गर्भ संस्कार भाग 1। नमस्ते और हेलो। आज हम गर्भ संस्कार के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने होने वाले बच्चे को पेट में रहने के समय से ही संस्कारित यानी एजुकेट करना शुरू कर सकते हैं। इस दुनिया में एक नए जीव का आना, माँ के पेट में एक बीज का धीरे धीरे एक शरीर बन जाना, एक अनोखा रंग रूप लेना, एक जीव का जन्म होना, एक इंसान का जन्म होना, वाकई में इस संसार की सबसे अद्भुत, खुशी से भरी, सबसे पवित्र घटना है। हर महिला जो अपने गर्भ से एक बच्चे को जन्म देती है, वे इस सृष्टि की एक जनक है, यानी क्रिएटर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने शरीर से एक नए इंसान को जन्म देने का काम भगवान से कम नहीं। आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिली और आप माँ बनने जा रही हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। कंग्रेचुलेशंस। माँ बनने का सपना देखने वाली हर महिला की ये इच्छा होती है कि उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा फिजिकली और मेंटली फिट हो। और सिर्फ माँ ही क्यों, घर परिवार के सभी लोग यही चाहते हैं कि उनकी फैमिली का नया मेंबर हेल्दी हो। इस इच्छा के चलते भारत में कई हजार साल पहले से ही एक ऐसे संस्कार का चलन हुआ जिससे एक गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे का अच्छी तरह ध्यान रखा जा सके और बच्चे को एजुकेट करने का प्रोसेस भी शुरू किया जा सके। यह संस्कार गर्भ संस्कार कहलाया। संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाध्यानेन वा स्याद्धो शाप नयनेन वा। यानी एक व्यक्ति में अच्छे गुणों को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो काम किया जाए उसे संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक 16 संस्कार माने गए हैं। इनमें सबसे पहला संस्कार गर्भधान का माना जाता है, तो लास्ट संस्कार अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। सरल भाषा में इसको यूं समझा जा सकता है कि जैसे ये संस्कार जीवन के हर इम्पोर्टेंट माइलस्टोन पर इंसान को अगली स्टेज के लिए तैयार करते हैं। ऐसे में गर्भ संस्कार को सारे 16 संस्कारों का फाउंडेशन माना जा सकता है। गर्भ संस्कार में माँ के गर्भ में बन रहे बच्चे की ध्यान, मंत्र, प्रार्थना और संवाद से यानी मेडिटेशन, चैंटिंग, प्रेयर्स और कॉन्वर्सेशंस के जरिए परफेक्ट डेवलपमेंट की कोशिश की जाती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये बात मानता है कि पेट में पल रहा बच्चा एक कॉन्शियस बीइंग की तरह होता है। वह सुनता, समझता है और अपनी माँ के जरिए नई नई इंफॉर्मेशंस अब्सॉर्ब भी करता है। इस समय बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट उसकी माँ के इमोशंस, उसके थॉट्स, उसकी डाइट और उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होता है, जिनका पॉजिटिव या नेगेटिव असर बच्चे पर पड़ता है। गर्भ संस्कार के अनुसार से बच्चे को उसकी माँ के पेट से ही संस्कारित यानी एजुकेट किया जाना उसकी पॉजिटिव अपब्रिंगिंग की तरह पहला कदम होता है। गर्भ संस्कार का एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल महाभारत में पाया जाता है, जब अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की कहानी सुनाई और सुभद्रा के पेट में पल रहे अभिमन्यु ने उस कहानी को सुन लिया। इस किस्से से माँ के पेट में पल रहे बच्चे की सीखने की एबिलिटी की बात साबित होती है। ये बात सारे धर्मों में किसी न किसी तरह से कही गई है। जैन धर्म में आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने कल्पसूत्र नामक किताब में भगवान महावीर के उनकी माँ के पेट में बिताए जीवन की बात बताई है। बाइबल में भी प्रेग्नेंट मरियम और उनकी सहेली अलीशीबा के बीच एक किस्सा है, जिसमें अलीशीबा मरियम से कहती है कि आपके पेट में उस दिव्य भगवान की एग्जिस्टेंस को महसूस करके मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी खुशी से उछल रहा है। इसी तरह दुनिया में अलग अलग कल्चर्स में लगभग सारे ही धर्मों में और उनकी किताबों में ऐसे कई एपिसोड्स मिल जाते हैं जो माँ के पेट में पल रहे बच्चे की उसकी माँ के साथ इस स्पेशल रिलेशनशिप को साबित करते हैं। आइए अब जाने गर्भ संस्कार में गर्भधान यानी गर्भधारण
संस्कार की क्या इम्पोर्टेंस है। हिंदू धर्म में गर्भ धारण संस्कार 16 में से पहला संस्कार माना जाता है। इसी के जरिए एक नई लाइफ क्रिएट होने का प्रोसेस शुरू होता है। गर्भ धारण संस्कार कहता है कि बच्चा पैदा करने के लिए किए जाने वाले सेक्स के समय माता पिता दोनों का तन और मन से साफ होना जरूरी है, और जरूरी है कि दोनों हर तरह के टेंशन से मुक्त हों और पूरी तरह स्ट्रेस फ्री हों। अगर दोनों में से एक भी इसके लिए तैयार ना हो या किसी बात को लेकर परेशान हो तो ये समय भी गर्भ धारण के लिए सही नहीं है। गर्भ धारण करने से पहले एक मॉडर्न माता पिता को यही सलाह दी जा सकती है कि वे साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव काम करें, अपनी पसंदीदा जगहों पर जाएं, अपनी मनपसंद चीजें खाएं, दोनों एक साथ बैठकर इस बारे में विचार करें कि वे कैसे एक साथ मिलकर एक जीव को क्रिएट करने जा रहे हैं, एक बच्चे को पैदा करने जा रहे हैं। उनके थ्रू इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा चमत्कार एक बार फिर दोहराने वाला है। ऐसी पॉजिटिविटी के साथ वो एक दूसरे के साथ गर्भ धारण का संकल्प करें। गर्भ धारण में पिता अपना बीज देकर केवल सहयोग देता है, लेकिन वो माँ होती है जो उस बीज को जीव का रूप देती है। बच्चे का एक एक कण माँ से जुड़ा होता है, इसलिए गर्भ संस्कार में माँ का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जैसे बच्चा पेट में बनने लगता है, उसका और माँ का रिश्ता और गहरा होने लगता है। वैसे एक मॉडर्न पिता से ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि वह अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और उसके पेट में पल रहे बच्चे की देखभाल में कोई कसर ना छोड़े और एक जिम्मेदार पिता बने। गर्भ संस्कार भाग 2। नमस्ते और हेलो। अपने शरीर से एक जीव को पैदा करना सच में एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। हर महिला जो अपने गर्भ से एक बच्चे को जन्म देती है, उसके लिए यह समय बहुत ही स्पेशल होता है। वह इस प्रोसेस में अपने जीवन का लगभग एक पूरा साल लगा देती है। ये एक साल माँ और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल होता है। हर गर्भवती महिला की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान इंटेलिजेंट हो, हेल्दी हो और हमेशा खुश रहे। गर्भ संस्कार इन सभी इच्छाओं को पूरा करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जैसा कि हमने पहले भी जाना कि पेट में पल रहा बच्चा एक कॉन्शियस बीइंग की तरह ही होता है। वे सुनता भी है और अपनी माँ से इंफॉर्मेशंस अब्सॉर्ब भी करता है। गर्भ संस्कार के अनुसार पेट में पल रहे बच्चे के संस्कार शुरू करने का, यानी उसके एजुकेशन शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय होता है। और एजुकेशन को अपने पेट में बन रहे बच्चे तक पहुंचाने का जरिया होती है खुद माँ। प्रेगनेंसी के दौरान माँ की डाइट, उसके थॉट्स और उसकी लाइफस्टाइल का प्रभाव बच्चे पर डायरेक्टली पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को इंस्पिरेशनल, स्पिरिचुअल और ज्ञान विज्ञान की किताबें पढ़नी चाहिए। गर्भवती महिला को अपने आसपास एक साफ सुथरा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट रखना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो जो कुछ भी माँ अपनी प्रेगनेंसी के महीनों में करती है, उसकी झलक बच्चे में दिखना नेचुरल है। अगर माँ खुद को शांत रखे और क्रिएटिव कामों में अपना टाइम स्पेंड करे तो उसके पेट में पल रहे बच्चे में भी शांत और क्रिएटिव टेंडेंसीज डेवलप होने लगती हैं। बीच बीच में उसे खुद को पूरा आराम भी देना चाहिए। ऐसे सारे काम अवॉइड करने चाहिए जिनमें स्ट्रेस या टेंशन होने के चांसेस हों। अपने डाइट का एक गर्भवती महिला को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। माँ दादी के घरेलू नुस्खे अपनाएं या आप चाहें तो किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन को भी कंसल्ट कर सकती हैं। हमारे पैम्पर्स बेबी वर्ल्ड ऐप के रीडिंग सेक्शन में प्रेगनेंसी के दौरान की डाइट और एक्सरसाइजेस पर काफी सारे आर्टिकल्स हैं, आप उन्हें भी जरूर पढ़ें।
अगर किसी महिला को स्मोकिंग या किसी भी तरह के नशे की आदत हो तो प्रेगनेंसी के दौरान ये आदतें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने से एक गर्भवती महिला की अपनी खुद की हेल्थ के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। याद रहे, माँ के बिहेवियर, उसके थॉट्स, उसकी डाइट का बच्चे के डेवलपमेंट पर सीधा असर पड़ता है। आपकी डाइट के साथ साथ आपके उठने बैठने के तरीके, सोने के तरीके का भी बच्चे पर असर पड़ता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं से कहा जाता है कि धीरे चलें, झटके से ना उठें, भारी वजन ना उठाएं और पीठ के बल ही सोएं। हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन के 16 संस्कारों में पुंसवन संस्कार क्रोनोलॉजी में दूसरे नंबर का संस्कार होता है। इसे गर्भ धारण करने के 3 महीने के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि गर्भ में 3 महीने के बाद बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर बन चुका होता है और अब उसका ब्रेन डेवलपमेंट होना शुरू हो गया होता है। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा 23वें हफ्ते से कुछ साउंड्स पर रिएक्ट भी करना शुरू कर देता है, खास तौर से अपनी माँ की आवाज पर। इस दौरान गर्भवती महिला से कहा जाता है कि वो अपने पेट पर धीरे धीरे हाथ सहलाकर बच्चे को स्पर्श का एहसास दिलाए, बच्चे से अच्छी अच्छी बातें करे, उसे कविताएं, गीत और मंत्र सुनाएं। इससे उसका ब्रेन तेजी से डेवलप होगा और माँ और बच्चे के बीच एक लंबे और गहरे रिलेशनशिप की नींव भी डलेगी। मंत्रों का उच्चारण करना या उन्हें सुनना गर्भ संस्कार का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। मंत्र का मतलब होता है वो जो हमारे मन को प्रभावित करे। कहते हैं कि मंत्र होता छोटा है पर उसकी शक्ति अपरंपार होती है। हिंदू धर्म में कहते हैं कि मंत्र अनलिमिटेड पोटेंशियल एनर्जी से भरे होते हैं। ये एनर्जी इंसान मंत्रों के उच्चारण से अपने जीवन में ला सकता है। जिस प्रकार हम सिंपल शब्दों को यूज करके एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक उसी तरह परमपिता परमेश्वर से बात करने के लिए मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। मंत्र के उच्चारण से और इन्हें सुनने से माना जाता है कि एक स्पेशल एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वाइब्रेशंस हमारे मन और शरीर दोनों को पॉजिटिविटी से भर देती हैं। मंत्र जाप के समय मन को शांत रखना चाहिए और पूरे ध्यान के साथ उन्हें सुनना और उच्चारित करना चाहिए। मंत्रों का जाप करते समय ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि मंत्र आपकी नाभि से इमर्ज हो रहा हो। गर्भ संस्कार के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण श्रेष्ठ रहता है, जैसे गायत्री मंत्र, रक्षा मंत्र और विष्णु मंत्र। यह मंत्र अगर महिला अपने गर्भ धारण से पहले भी करे तो ये और भी फलकारी साबित हो सकते हैं। तो आइए मन में शांतता लाकर एक जगह बैठें व आंख बंद करके ध्यान लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। गायत्री मंत्र का पाठ करने से पढ़ने और सुनने वाले के मन को और आसपास की जगहों को पॉजिटिविटी से भर देता है। इसका लिटरल मीनिंग होता है सृष्टिकर्ता, यानी हम सब के क्रिएटर, प्रकाशमान परमात्मा यानी हमारी गाइडिंग लाइट की रेडियंस का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाने के लिए इंस्पायर करे। गर्भ संस्कार भाग 3। नमस्ते और हेलो। गर्भ संस्कार के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण करने से महिला के गर्भ में डेवलप हो रहे बच्चे पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। वैसे तो लगभग सभी मंत्रों से पॉजिटिव एनर्जी का ही फ्लो होता है, पर गर्भ संस्कार के लिए कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। अगर आप मंत्रों का उच्चारण खुद कर सके तो बहुत अच्छे,
पर इन्हें ध्यान से सुनने से भी इनकी पॉजिटिव एनर्जीज अब्सॉर्ब करी जा सकती हैं। अगर किसी महिला को मंत्रों को सही उच्चारण के साथ बोलने में तकलीफ हो रही हो तो वो ध्यान लगा के मंत्रों को सुन सकती हैं। और ऐसे में अगर महिला पेट पर अपने हाथ रखकर अपने बच्चे पर ध्यान लगाए तो इन मंत्रों की वाइब्रेशंस सीधे बच्चे तक पहुंचाई जा सकती हैं। आइए अब हम रक्षा मंत्र का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारी और हमारी होने वाली संतान की रक्षा करे। रक्ष रक्ष गणाध्यक्षः रक्ष त्रैलोक्य नायकः भक्तनाभयं कर्ता त्राता भाव भवार्णवात्। अर्थ, हे गणाध्यक्ष रक्षा कीजिए, हे तीनों लोकों के रक्षक रक्षा कीजिए। आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु की आराधना करने से उनकी छाया हमारे बच्चे पर पड़े, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। अर्थ, जिनका आकार एकदम शांत हो, जो शेषनाग पर लेटे हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी देव हैं और जो पूरी दुनिया के आधार हैं, जिन्हें पूरे आकाश का संपूर्ण ज्ञान है, नीले बादल के समान जिनका वर्ण है, बहुत ही सुंदर जिनके सारे अंग हैं, जो अति मनभावन हैं, सुंदर हैं, उन्हें मेरा नमन है। ऐसे लक्ष्मीपति जिनके नयन कमल के समान सुंदर है, योगी जिनको प्राप्त करने के लिए हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, ऐसे परम ब्रह्म श्री विष्णु को मेरा नमन है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करते हैं, जो सारे लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं, उन्हें मेरा नमन है। वैसे गर्भ संस्कार का ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्म तक लिमिटेड नहीं है। हमने पहले बाइबल में दर्शाए गए मरियम और अलीशीबा के किस्से को सुना। क्रिश्चियनिटी के एक और वाक्य में अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए एक महिला ने ईसा मसीह से एक बार प्रश्न किया, हे प्रभु, आप हमें बताएं कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए। ईसा मसीह ने उत्तर दिया, बच्चे के गर्भ में आने के 100 वर्ष पहले से। ये उत्तर सुनकर इस महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। तब ईसा मसीह ने इस बात को समझाया कि यूं तो अपने जन्म से पहले नेचुरली बच्चे की एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन उसकी जड़ उसके पिता और पिता के भी पिता से कनेक्टेड होती है। कहने का मतलब है कि बच्चे के डीएनए में उसके पूर्वजों के डीएनए का असर तो पड़ता ही है, और ज्यादा डायरेक्ट तरीके से उसके माता पिता का व्यवहार और घर का वातावरण भी बच्चे के मन को अफेक्ट करता है। बच्चा पैदा करने के बारे में स्वामी विवेकानंद का कहना था कि अगर माता पिता बिना प्रार्थना किए बच्चा पैदा करते हैं तो ऐसी संतान अनार्य है और समाज पर भार की तरह है। आर्य संतानें वे ही हैं जो माता पिता द्वारा भगवान से की गई निर्मल प्रार्थना के फल स्वरूप उत्पन्न होती है। वे ही संतानें परिवार समाज का भला कर सकती हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में आर्य का मतलब किसी जाति प्रजाति से न होकर समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति से है, जो इंसानों के भले के लिए आगे बढ़कर काम करे और समाज का भला करने के काबिल हो। स्वामी विवेकानंद की माँ भुवनेश्वरी देवी ध्यान किया करती थीं और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में भी भरपूर ध्यान किया था। इसलिए स्वामी विवेकानंद अपने बचपन से ही ध्यान योग की विद्या जानते थे। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि गर्भ में बच्चा ठहरने के 14वें दिन पहला न्यूरॉन बनता है और फिर हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन बनते हैं, जो आपस में जालीनुमा फॉर्म बनकर ब्रेन और नर्व सिस्टम बनाते हैं और फिर जल्द ही बच्चे की बॉडी भी फॉर्म होने लगती है। इस समय गर्भ में बच्चा जो एक्सपीरियंस करता है वह उसकी फाउंडेशन का अहम हिस्सा बन जाता है।
अगर माँ खुश है तो उसके ब्रेन से निकलने वाले न्यूरो हॉर्मोन्स प्लेसेंटा के जरिए बच्चे में पहुंचते हैं और केमिकल सिग्नल्स से बच्चे के डेवलप होते नर्व सिस्टम पर असर करते हैं। ये स्पेशल न्यूरो हॉर्मोन्स जाइगोट की सेंसिटिव नसों को बढ़ाने व खुलकर डेवलप होने में मदद करते हैं, जिससे बच्चे का स्वभाव खुश मिजाज बनता है। मान के चलिए कि अगर आपने अपने बच्चे की परवरिश गर्भ में ही अच्छे से कर ली तो समझें कि आप बच्चे की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट की नींव डाल चुके हैं। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि गर्भ से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक बच्चा जो भी सीखता है वही उसकी आने वाली जिंदगी की नींव होती है। नींव को मजबूत बनाएंगे तो आपके बच्चे का फ्यूचर जरूर ब्राइट होगा। गर्भ संस्कार भाग 4। नमस्ते और हेलो। एक मॉडर्न गर्भवती महिला की नजर से देखा जाए तो गर्भ संस्कार अपने पेट में पल रहे बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करने की गाइडलाइंस जैसा ही है, जिसमें आप बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी पॉजिटिव अपब्रिंगिंग और एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसमें गर्भवती महिला को एक अच्छे डेली रूटीन और एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करने, मेडिटेशन, प्राणायाम और मंत्रों का उच्चारण करने आदि के लिए इनकरेज किया जाता है। सीधी सी बात है कि जितना ख्याल गर्भवती महिला खुद का रखती है, उतनी ही वो अपने बच्चे की देखभाल कर रही होती है। ये जरूरी है कि गर्भवती महिला अपनी और अपने बच्चे की पूरी देखभाल करे। यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसी समय माँ अपने होने वाले बच्चे के साथ एक इंटरनल रिलेशनशिप भी बनाती है। यह रिलेशनशिप बच्चे के जन्म हो जाने के बाद उनमें बनने वाले डेवलप होने वाले रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। गर्भ संस्कार के अनुसार प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पर फोकस करना होता है, जिसमें गर्भवती महिला बच्चे के शरीर को पूरी तरह से फिट और निरोगी बनाने की कोशिश करती है। 3 से 6 महीने में बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है और फिर 6 से 9वें महीने में बच्चे की इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी जैसे एडवांस्ड आइडियाज पर ध्यान दिया जाता है। हिंदू धर्म प्रणाली के अनुसार जो 16 संस्कार होते हैं, उनमें तीसरा स्थान सीमंतोन्नयन संस्कार का होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के 4थे, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के लिए पूरी तरह से काबिल होता है। उसमें अच्छे गुण, अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार का आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान माँ को शांत और खुश रहने का सुझाव दिया जाता है। एक गर्भवती महिला को चाहिए कि वो खुद को किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से दूर रखे। मेडिटेशन, योगा और मंत्रों का उच्चारण ऐसा करने में और गर्भवती महिला के मन को शांत रखने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। महाभारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। जब महाभारत युद्ध के समय एक दिन द्रोणाचार्य ने पांडवों को मारने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। पांडवों में चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य सिर्फ अर्जुन को पता था, मगर उस दिन कौरव अर्जुन को बहुत दूर तक भटका ले गए थे और इधर पांडवों को चक्रव्यूह भेदने का आमंत्रण भेज दिया गया था। अर्जुन की नामौजूदगी में पांडवों की सभा सन्नाटे में थी। तभी 23 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए और बोले, मैं चक्रव्यूह को भेदने की विद्या जानता हूँ। युधिष्ठिर ने आश्चर्य के साथ पूछा, पुत्र, मैंने तो तुम्हें कभी भी चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखते न देखा और ना ही सुना। तब अभिमन्यु ने कहा, जब मैं अपनी माँ सुभद्रा के पेट में था और माँ को प्रसव पीड़ा यानी लेबर शुरू हो गई थी, तब मेरे पिता अर्जुन पास ही थे। माँ का ध्यान दर्द से बांटने के लिए उन्होंने माँ को एक कहानी सुनाई, जिसमें चक्रव्यूह भेदने की विद्या का भी किस्सा था।
मैंने चक्रव्यूह को भेदने की कला तभी सीखी। ऐसा कहकर अभिमन्यु ने युधिष्ठिर और दूसरे बड़ों का आशीर्वाद लिया और अपने रथ हथियार लेकर अपने रथ पर सवार हो गया और चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयार हो गया। अभिमन्यु के किस्से को हम कहानी मान सकते हैं, मगर यह बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब वह बाहर के प्रभावों जैसे साउंड्स, लाइट, स्पीड वगैरह को समझने लगता है। उदाहरण के लिए, जब आप गर्भावस्था के दौरान कोई मजेदार फिल्म देखती हैं और खुश होती हैं, तो माना जाता है कि आपके बच्चे में भी उस समय खुशी और पॉजिटिव फीलिंग्स का ट्रांसमिशन होता है। वहीं अगर माँ नेगेटिव सोचती है और दुखी रहती है तो बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। हिंदू धर्म प्रणाली के अनुसार सभी धर्म ग्रंथों में जो मंत्र पाए जाते हैं उनमें ओम, श्री, क्लीं, ह्रीम जैसे बीज मंत्र होते हैं, जिनकी कंपन यानी वाइब्रेशंस और रेडिएशन से जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो बहुत फायदेमंद होती है। आइए अब हम बाल मुकुंदाष्टकमः को सुने व मन में श्री कृष्ण को नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को इंटेलिजेंट और ब्राइट बनाएं। करारविंदेनन पदारविंदन मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि संमृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्ता विहीनरूपं सर्वेश्वरं सर्वहितवतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इंदिवराश्यमाला कोमलंगम इंद्रादिदेवार्चि तपादपद्मं संतानकल्पद्रुं ममाश्रितानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्भालकमलम्बिता हरयष्टिं श्रृंगारलीलान् कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बाधरं चारु विशालनेत्र बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकेयी निधायाद्य पयोदधीनि बहिर्गताय व्रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कलिन्दजान्तस्थिता कालियास्या फनाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तं तत्पृच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उलूखलेबद्ध मुदरा सौरायं मुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुन भङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायता चारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आलोक्यमाथुर्मुखमदरेण स्थन्यं पिबन्तं सरसीरुहक्षं सच्चिन्मयं देवम् अनंतरूपम बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थात मैं अपने मन से उस बालक मुकुंद जो हमें अपार आनंद देता है के बारे में विचार करती हूँ, जो अपने हाथों से कमल के समान अपने पैरों को पकड़ता है, उन्हें अपने चेहरे के पास खींच लाता है और हमारा दिल चुराता है। वह जो एक बरगद के पत्ते पर शांति से सोता है, वह जो इसी पृथ्वी पर बरगद के पेड़ के पत्ते पर ही नहीं एक पत्ते के बीच में भी सो सकता है, जिसके रूप में ना तो अंत है और न ही शुरुआत, जो सभी का भगवान है और जो सभी के लिए भलाई का अवतार है, जिसने सारी दुनिया का अंधेरा अपने आप में समेटा हुआ है। नीले कमल के रंग के साथ जिनके चरणों की पूजा की जाती है, जो सारे देवों और इंद्रदेव को भी फल देने की इच्छा रखता है। हे प्रभु, तुमसे प्रार्थना करने वालों को संतान का आशीर्वाद देना। मैं अपने मन में उस बालक मुकुंद के बारे में विचार करती हूँ, जिसके बाल उसके चेहरे पर गिर जाते हैं, जो अपने गले में लंबी माला पहनता है, जिसके दांत जैसे अमृत की पंक्तियां हैं जो प्यार से चमकते हैं, जिसके फलों की तरह लाल होठ हैं और जिसके पास बहुत सुंदर आंखें हैं, जो कभी कभी खाने के बाद सोने का नाटक करता है और जैसे ही यशोदा माँ काम के लिए बाहर जाती है, उसके रखे दूध, दही व मक्खन को खाने की अपनी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है, जिसे आषाढ़ के उजले चांद जैसा चेहरा मिला है। वह बालक जो कालिंदी नदी में कलिंग सर्प के फन पर नाच करने की इच्छा से
उसकी पूंछ अपने हाथों में पकड़ लेता है। जो दानशील और वीर है, जिसने खेल खेल में ही जुड़वा अर्जुन के पेड़ों को चंचलता से तोड़ दिया, जिसकी आंखें खुले लाल कमल की तरह हैं। मैं अपने मन से उस बालक मुकुंद के बारे में विचार करती हूँ, जो अपनी माँ के चेहरे को प्यार से देखता है और जब वह उससे दूध पीता है तो कमल के फूल की तरह आंखें मटकाता है। वही जो सत्य का दिव्य रूप है और अनंत रूप वाला भगवान है। हे देवाधिदेव, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरी संतान पर आपकी छाया पड़े, उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, वह उसमें भी आप ही की तरह तेजस व प्रकाश हो। हे भगवान, मेरी संतान पर कृपा करें, वह उसे स्वस्थ व बुद्धिमान बनाएं। गर्भ संस्कार भाग 5। नमस्ते और हेलो। हर एक गर्भवती महिला की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान मेंटली और फिजिकली फिट हो और उसका मन हमेशा खुश हो। अपने होने वाले बच्चे की खुशी और उसके अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट के लिए माता पिता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो अपने बच्चे को सारे सुख देना चाहते हैं और सबसे अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी संतान एक दिन एक अच्छा और कुशल इंसान बने और उनका नाम रोशन करे। इसीलिए कई मॉडर्न माता पिता भी गर्भ संस्कार अपनाते हैं और अपने बच्चों की देखरेख उसके पैदा होने से पहले ही शुरू कर देते हैं। कई विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि बच्चों को सुसंस्कारित बनाने के लिए सबसे अच्छा समय उनकी माँ के पेट में रहने से ही शुरू हो जाता है। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान माँ के थॉट्स, बिहेवियर, लाइफस्टाइल सब उसके पेट में बड़े हो रहे बच्चे को प्रभावित कर रहे होते हैं। इस पीरियड में माँ जिस तरह के बच्चे को इमेजिन करती है, जिस तरह का खाना खाती है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहती है, वो सब बच्चे के अंदर सूक्ष्म रूप में इम्बेड हो जाते हैं। माँ की आदतें, इच्छाएं वगैरह भी संस्कार के रूप में उसकी संतान के अंदर चले जाते हैं, जो बहुत बच्चे के बाद में पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरह उभरते हैं। इस कंडीशन में माँ जो भी देखती है, सीखती है, महसूस करती है, इच्छा करती है, इमेजिन करती है, उसके अनुरूप ही उसके बच्चे की पर्सनालिटी की फाउंडेशन होती है। इसलिए हर एक गर्भवती महिला से यह रिक्वेस्ट रहती है कि वे अपने बच्चे का पालन पोषण जितना हो सके पॉजिटिव तरीके से करने का प्रयास करें। वे ध्यान करें, पॉजिटिव थिंकिंग को इंस्पायर करने वाली किताबों को पढ़ें और आसपास खुशी का माहौल रखें। खुद को और अपने पेट में पल रहे बच्चे को अच्छा म्यूजिक सुनाएं, कविताएं सुनाएं, मंत्रोच्चार और श्लोक सुनाएं। गर्भवती महिला अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करें, उसे अच्छी इंस्पायरिंग किस्से कहानियां सुनाएं। अपने पेट में पल रहे बच्चे से बातें करने से माँ और बच्चे के बीच का एक गहरा और स्थायी संबंध की स्थापना होती है। अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे को एड्रेस करने से उसकी वाइब्रेशंस बच्चे तक पहुंच जाती हैं। बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये फीलिंग्स, इमोशंस बहुत अच्छे साबित होते हैं। डॉक्टर की सलाह से आप योगा के साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। खास तौर पर प्राणायाम करने से आपको अधिक फायदा होगा। कॉन्शियस ब्रीदिंग से माँ अपने मन को तो शांत कर सकती है, इससे बच्चे के टेम्परामेंट पर भी पूरा असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ संस्कार की मदद से प्रेगनेंसी के 9 महीने भी आराम से गुजर जाते हैं और बाद में डिलीवरी के समय भी इसका ज्ञान महिला के काम आता है। कई महिलाओं का कहना है कि गर्भ संस्कार के दौरान किए गए योग व व्यायाम शरीर को लचीला बनाते हैं और प्रसव यानी लेबर के दौरान बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। इससे प्रेगनेंसी से रिलेटेड पीठ और कमर दर्द होने पर भी राहत मिलती है व ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। गर्भ संस्कार सिर्फ एक संस्कार ही नहीं है, बल्कि शिशु को जन्म से पहले ही अच्छी एजुकेशन
और उसकी लाइफ को दी जाने वाली सही डायरेक्शन है। यह माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते को मजबूत करता है। अगर आप बच्चा कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो गर्भ संस्कार के तहत अभी से अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना शुरू कर दें। अगर आपने बच्चे की परवरिश पेट में रहने से ही शुरू कर ली, तो समझें कि उसका शुरुआती जीवन तो आपने सुधार ही दिया। यह याद रखना जरूरी है कि गर्भ से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक बच्चा जो भी सीखता है वही उसकी जिंदगी की नींव होती है। अगर फाउंडेशन मजबूत बनाएंगे तो आपके बच्चे का भविष्य जरूर ब्राइट होगा। आइए अब हम दुर्गा माता व सरस्वती माँ का वंदन करें और आपके शिशु के लिए उनसे अपार प्रेम और कृपा की प्रार्थना करें। दुर्गा माता का नमन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि, विद्या और ज्ञान विज्ञान के रूप में विराजमान हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो देवी समस्त प्राणियों में नींद व आराम के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भूख व प्यास के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। सरस्वती माता का मंत्र। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा, प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांध कारपाहम। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदाम। अर्थात जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह सफेद है और जो हमेशा सफेद वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने सफेद कमलों पर अपना आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु व शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है, संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली ऐसी मां सरस्वती, आप हमें आशीर्वाद दें। Garb Sanskar 1. Prenatal bonding with your baby. You are going to be a mother. You are a carrier of light. You are responsible for this seed in yourself, this tiny seed of life inside, which is going to grow into a plant, a beautiful child. And you are the one carrying it. You are responsible for this tiny little life. And this not only is a great honor, but also
a great opportunity. You are the queen of this kingdom of life because you are the one creating it inside of you. For that, we congratulate you and salute you, dear mother-to-be. Of course, there are things you have to do now. You have to protect it. You have to teach it, care for its nourishment. You have to grow it as one would tend to a beautiful garden of life. And the care for your baby starts before its birth, long before, when it is in your womb itself. That is the first home that your baby has, where it will feel safe and cared for, with the tender love and care your family and you will shower it with. You have to connect with your child. You have to talk to your baby. It has to hear your soothing voice and know that it is home. You have to keep yourself happy, and you must take special care to do this, because the smile on your face will reflect the smile on the newly forming lips on your child's face. Your smile translates into a good, calm environment in your stomach, in and around the surface of your womb, and that tranquility passes on to the child's very self. Your mindset controls the motions in your stomach, which is your baby's first home. Panic and anxiety and any form of mental disturbance will only cause unrest in your stomach, and thus unrest for the child, and are to be avoided. You need to replace any of these emotions with calm and happiness to make your child's state safer. How do you connect with your baby? Well, it is not that difficult. Prenatal bonding is all about developing a bond with your child before he or she is born. The roots of creating this connection are quite simple. It begins with conversation. Talk to your child. Touch and gently massage your tummy and your baby within. If your baby kicks, respond by running your hand reassuringly on your stomach. Give yourself time to reflect, or have a warm bath and think about your baby. How do you connect with your near and dear ones today? You write to them. You hear their voices. You show your love through gifting them things. You paint for them. You create things for them. You sing for them. You let them hear your voice at its happiest. And this is exactly what you have to do with your baby in your womb. But you don't need to be a writer. You don't need to be a painter, a singer, or an artist. Because by default, every mother is a writer, a painter, a singer for their child. Because you have hands, because you have felt so many things, and your eyes have seen so much, and your ears have heard so many stories, all you need is a piece of paper. Take a piece of paper and start writing to your baby. Know that you are the one bringing him or her into this beautiful world. So with this knowledge, start teaching your baby. Start to nourish your child and realize right now that you are defining the personality of your baby. And this process has already started when your baby is in your womb. Write a letter or a poem. It can also be a song. Your child simply needs to know what your thoughts are, how you are thinking or feeling or even dreaming. It needs to recognize you and your moods and your emotions towards others, towards the world, and towards its own self. All the love that you are feeling for your child, all the promises that you might want to make to your unborn baby right now. What you write can be anything under the sun. It can be a recipe for a tasty dish that you love making and that you will make someday for your child to eat.
It can be a description of a holiday that you went on, the things you saw there, all the things you will describe later to your baby as bedtime stories. And one day, you will take your baby there to see everything with his or her own eyes. You can describe the father, your partner, the only other one to love the baby as much as you, whom you have brought your baby into the world with, the person who your child will call father, and who will play an equally important part in your child's life. Why not talk about yourself as well? Tell all these tales to your child. Another way to do prenatal bonding is painting with or for your baby. You don't have to know how to draw like an artist. Pick up some colors, pick up a pencil, a piece of paper. Let your hand do the rest. Let your hopes and dreams about your child guide your hand as you draw anything. Whatever comes to your head when you think of your baby, simply draw that. Use as many colors as you like. There are no rules. You can also read to your child. Pick up a pleasant book, a book that you like, anything you think your child would also like. Simply sit back, look at your stomach, within which your baby now lives, and read to your baby. Read aloud, read with ease, without stressing yourself. Given your unconditional love for your unborn child, whatever be it that you choose to create or do, however you choose to connect with your baby, it will be something beautiful, and it will be one of the first few gifts to your child. Now, isn't that a beautiful feeling? What you have just learned is something that your husband or partner can also do with you to build a greater connection with both your child and you. Garbh Sanskar 2. Birth Affirmations. As you inch closer to your due date, we want to help you prepare mentally for your delivery. These affirmations will help you keep anxiety away and become more positive and confident about giving birth. So let's prepare together for your beautiful beginning. Please repeat each sentence after me and ensure you have a wide smile on your face and belief in your heart while you do so. Performing this exercise regularly will help you absorb these thoughts and recollect them during your actual delivery. Please repeat after me. I completely give in to my own body. I completely give in to my own body. I feel the love, the warmth, and the sense of light, pure light, inside of me. I feel the love, the warmth, and the sense of light, pure light, inside of me. I can nurture my baby in my womb and will happily carry my child until it is time for his or her birth. I can nurture my baby in my womb and will happily carry my child until it is time for his or her birth. Only I know how to best carry my baby. I feel qualified for this responsibility, and now I own every bit of it, more than myself. Only I know how to best carry my baby. I feel qualified for this responsibility, and now I own every bit of it, more than myself. I will say it again and again. I am perfectly capable of giving birth to my baby. I feel the breath of my baby in my womb, and I breathe in rhythm with my child.
I will control my breathing and find peace within it. I can see my baby, and I know he or she is in a perfect position to be born. I will allow my muscles to be relaxed now and leave my body loose and comfortable. My body is now a home for my child. My body and my baby are friends, and they will work together for my precious little one to enter this beautiful world. I can feel every little sensation within me, and the child inside me is calm, happy, and growing well. I know I am powerful, and my child only adds to my strength. My child's breath within me is like music, and it truly is music to my ears. Now my mind and my concentration are geared towards keeping my body tranquil. I will relax my shoulders. I will relax my feet. I will relax my hands. I will also relax my thoughts. I will also relax my emotions. I will also relax my mind. I will feel all the pent-up tension in every bit of my body and mind float away. I will allow my body to do what it needs to. I will react according to how my body guides me. My baby and I are in perfect harmony, and we will do everything together. This life and this world have been designed for me. I have designed a similar world for my child inside my womb. I will finally meet my baby, and I am curious, overwhelmed, and excited. During the birth, everyone around me, including my family, are there to help me and my baby. I'm in safe hands, and my delivery will take place smoothly. I have complete trust and faith in the doctors, nurses,
midwives, and other helpers around me. Above everything else, I trust myself and my instincts. Nature has dictated this process of birth for centuries, and I will be part of this cycle. My child will be taken care of at every turn, every point. I will always respect the power of belief and will keep believing in myself and my baby. I am positive, confident, and waiting with open arms to greet my happy, healthy baby. With that, we end the Positive Birth Affirmations session. All the very best, dear mom-to-be. We hope this exercise helped you, and we wish you a smooth delivery and a beautiful, healthy baby. Garbh Sanskar 3. Perks of positivity for you and your baby. Meditation, mantras, shlokas, calm-inducing chants. What do? They create a sense of harmony. They create a sense of peace. They make your body calm. They bring about internal peace and maintain a healthy balance. Imagine your baby is putting his or her tiny hands on your belly from the inside. Now put your hands on the outside of your belly. Join hands with your child. Feel the connection you are making through skin. And in that moment, let go. Let go of all your worry, your anxiety, your sorrow, and any other extreme feeling that you might be having. Relax. Breathe deep. Feel the trust and connection between you and your baby. Cherish this moment of oneness with your baby. With COVID-19 outside and so many other uncertainties, it's only natural that you will experience fear and anxiety. COVID-19 is infectious, but as long as you create a safe and insulated environment around you, not just physically, but also in your mind, you have nothing to worry about. Have patience. COVID-19, like many other diseases before it, will be eradicated by medical professionals. Use the time indoors that has been dictated for COVID prevention to bond with your child. Do not be afraid. Look at it positively. Stay away from negativity. Try to develop positive thoughts and positive perceptives towards the world around you, no matter how bad things might seem in the present. Stay away from any stress and anger that might rise inside you. It is not good for you or your child. It has been a long-standing practice to have pregnant mothers surrounded by nature, by plants, purely for their relaxing, calming effect. In more modern times, this translates into having brightly painted rooms around pregnant mothers, colorful bed sheets and curtains, as well as maternity clothing. These colors manifest in a more positive and happy environment that is ultimately calming for the mother and the child within. Happy photographs mounted on a wall also make a huge difference. Photographs of babies or children, happy smiling faces,
or landscapes such as forests and mountains and oceans will help you relax and bring about a positive, calming effect within your house. Listening is also a huge part of feeling positive and calm. Listening to and often singing along with happy songs, songs that you like, that make you remember good times and beautiful places. Music like this is good for you. You can also try listening to meditation tracks and instrumental music made available in the other albums on the app that will soothe you and help you think and feel positively. All the tracks have been curated to suit your mood, and better still, the app has music and sounds for after your baby is born as well. When you are pregnant, avoid isolation. Stay in constant touch with your family, your friends, and your loved ones. Talk to them over the phone. Leave them messages and spend quality time with them. By doing this, you will not feel alone or isolated. And this reflects directly on your child, who will also know that he or she is not alone. They have a lovely mother who is waiting for them, and the world outside is full of people who will care for them as well. Always remember, every single thing has a positive side to it, and you must train yourself to see it. You can do this effortlessly by engaging in the activities which, by themselves, are positive and hopeful. You can sing, you can paint, you can write and read, and even sit, relax, breathe, and do nothing. Garbh Sanskar 4. From me to you, my child. Here's an open letter from an expectant mom to her precious unborn baby. Feel free to talk along with it to your baby. My love, my little one, I wanted to talk to you today about something you will be coming across soon. Life. Life is difficult to explain, but let me try. Life is beautiful, kind. Life is a smile, the kindness of strangers, a bouquet of flowers. Life is dancing in the rain, laughing until your eyes get moist. Life is your first kiss. Life is a teacher. It might not be very easy. There will be elements which at first may look hard. There will be exams, some hardships, and a few problems you may not have seen coming. But stay brave, my little one. Learn to love life, this blessing where you can take in so much. Just like breathing, you can take in wonderful sights and beautiful music and delicious food and so much more. Whatever scares you, my child, will also make you stronger. And you will be very strong. There will be confusion and you will have indecision. But remember that the solution is never far away. It is always within you, concealed between the beats of your tiny little heart. Listen carefully. Your heart will always give you the right answer. The world is really big out there, but you will never feel alone, my little one. From the very day you are born, your father and me will be with you every step of the way, holding your hand until you are old enough to hold ours. We'll teach you to walk, to talk, to write, to draw, to dance with so much joy. We will celebrate every little victory together and solve every problem together because family
always comes first. Listen to my words. There will be other words from other people, and they will say things that may or may not make sense. Do not worry. You will always know what's best for you, and you will always take the right decision. For everything else, count on us, love. You can depend on us. It's okay too. There is much that I have collected for you, waiting for your arrival. Think of it as an inheritance. The trees, they belong to you. The wind, it sings for you. The sun and moon rise and set when you tell them to. And night creeps upon us only so that you may sleep peacefully, my little angel. The truth is, every single thing in this world will change itself to welcome you and announce your arrival. Be happy, always. Because in the end, what your father and me want from you, what the universe wants from you, the only thing is for you to be happy, for you to smile, so that the world can smile along. I love you, and I will see you soon. Garbh Sanskar 5. Meditation. We are going to talk about meditation today. You would have probably encountered this word before, and it might have different meanings for you. What is being called meditation here is basically finding your focus. It is about creating a shell for yourself and your child, an insulated, safe space where your mind can wander free and focus positively at the same time. Meditation is like a road map that will point you in the right direction. A destination, which in this case is a smooth, healthy birthing and a positive future for you and your child. Why don't we try to meditate together? You can do this anywhere, but sometimes in natural sunlight would be preferred, so that we can use the energy of the sun to our advantage. Sit down on an even surface, cross-legged. Keep your back straight. This is your basic meditative posture, where you can find your core. Your core is what affects every outward movement of meditation that you will now undergo. Breathe in deeply for yourself. Now exhale slowly. Once more. Breathe in for your baby. Breathe out. Have an understanding of your entire body, which is healthy and beautiful. You are now feeling calm. Let it seep into you, washing away any tension, anxiety that you have built through the day. Now, do a slow count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feel it, the peace. Feel it relaxing your muscles. Feel it travel down your jaw, your arms, your torso. Feel them all calm you down and settle, working its way down to your thighs and legs. Every breath that you take
is loosening you up further. You are now at peace with yourself, your pregnancy, and the upcoming birth of your precious baby. Now, slowly keep your hands on your stomach and feel your baby within. Repeat this line. My body is perfectly capable of a healthy birth. My baby will know when it wants to be born. I have the power to make the decisions which matter about myself, my baby, and the birth. My hormones are in absolute sync, working to prepare my body for the birth. Every single day is one day closer to me holding my baby in my hands. Soon I will be a mother, and I will be one among every proud, strong mother in the world. Discomfort is my body talking to me, telling me to change positions. Movement and gravity both will help me be at ease during my labor. I know my loved ones will be there for me during the birth. With each surge during my labor, the muscles of my uterus are moving with one another to gently bring my baby down and out. I am now ready to experience the power and the beauty of birth. I am safe right now. My baby is safe right now. The space around us is safe. Now, once again, just breathe in long and deep, and breathe out slowly, gently. My body tells me how to move right now and how I will have to move during my labor. I know for a fact that my baby will be born healthily, happily, and gently. I can feel my baby's thoughts inside me, and I know my baby is happy and at rest. I know my baby will instinctively find my waiting arms and a home. The story of your birth is something I will tell you lovingly one day, my baby. Now take a moment and try to listen to your baby. What is he or she trying to tell you? Focus on thinking positively. Feel your baby's happiness inside you. Now, to end the meditation, I want you to take several deep, calming breaths. So breathe in. Envision the air
collecting all your fears, all your stress, all your worries. And as you breathe out, you are getting rid of all these elements, pushing them out of your mind and out of your body. Let's breathe together now. In, out. Now again, count to 10. Between each number, feel peace slowly descend on your mind and loosen and relax every single bit of your body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Big breath in. Deep breath out. Now feel your entire body once, from the top of your head to the bottom of your feet. Feel the refreshed strength, confidence, energy that is now slowly awakening within you. You will feel well rested now, as one would after a deep and relaxing sleep. Practice meditation on a regular basis to feel at ease with your baby and to stay calm.